नमस्कार मित्रों, सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए मैं आज का पंचांग आपको बता दूं। विक्रम संवत 2077 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शतविषा नक्षत्र दिन में 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा, कुंभ राशिगत चंद्रमा। और आज एक विशेष पर्व भी है। आज अक्षय आंवला नवमी है, जो अक्षय आंवला नवमी का विशेष हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन आंवले के नीचे पूजा की जाती है, आंवले की परिक्रमा दी जाती है, आंवले के नीचे सप्रवार भोजन किया, आंवले के वृक्ष के नीचे सप्रवार भोजन किया जाता है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। और आंवले के नीचे लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है आज के दिन। और विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे आंवले के वृक्ष के नीचे ये सब करना है जो फलदार आंवले का वृक्ष हो। बिना फल के आंवले के वृक्ष के नीचे ये सब क्रियाएं नहीं की जाती हैं। तो आज का पंचांग मैंने आपको बता ही दिया है। आज मैं आपको कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ। और ये जो कुंडली मेरे सामने है, ये अभिषेक जी की कुंडली है। तो अभिषेक जी की कुंडली है। इनका प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं अपन। आज सिंह लग्न की पत्रिका है आपके सामने। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एक राजनीतिक राजयोग में थोड़ी सी प्रशासनिक चर्चा करी थी। तो सिंह लग्न की पत्रिका में सबसे पहले लग्नेश को देखा जाता है किसी भी कुंडली में कि लग्नेश बली है कि निर्बली है। तो आप समझें, सूर्य लग्नेश है यहाँ, तो लग्नेश बली है या निर्बली है। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, अपने से दूसरे घर में और उच्च के बुध के साथ बैठा हुआ है। वर्तमान में इनका मैं एक बार बता दूं, 20 सितंबर 1994 समय 5:55 सुबह AM, स्थान ग्वालियर, महादशा बुध की चल रही है। बुध में राहु का अंतर चल रहा है। तो कुंडली के अंदर सिंह लग्न की पत्रिका में बुध ग्रह को कारक ग्रह नहीं माना गया है, अकारक ग्रह माना गया है। वो जिसकी महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है। राहु गुरु, शुक्र और शनि के साथ तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो सिंह लग्न की पत्रिका में तो हम सबसे पहले जो प्रश्न है उनका, उस प्रश्न पे अपन विशेष फोकस करेंगे कि उन्होंने कहा मेरी नौकरी सरकारी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अपन दसम स्थान को देखेंगे। दसम स्थान के स्वामी जो शुक्र बन रहे हैं, वो शुक्र स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं अपने गुरु के साथ और राहु के साथ। और जिस नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र, शुक्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु के साथ। और जो राहु हैं वो विशाखा नक्षत्र गुरु के में बैठे हुए हैं। तो गुरु के प्रभाव भी आ गए। शुक्र, गुरु और राहु तीनों की भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य तो प्रबल रहेगा ही इनका। भाग्येश 11वें घर में गया हुआ, आपको दिख रहा भाग्येश मंगल बना है जो 11वें घर में गया हुआ है। आप समझो बात को, सिंह लग्न की पत्रिका है तो आप अपन 5 नंबर से गिनेंगे और 5 से 4 तक 12वें घर में जाएगा। तो प्रशासनिक सेवा के लिए सूर्य की स्थिति को मजबूत भी देखा जाता है, लेकिन सूर्य की स्थिति मजबूत है कुंडली के अंदर। सूर्य अपने ही स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो भी उच्च के बुध के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित ही अच्छे प्रभाव दिखाएगा। पैतृक घर में दोनों बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही पैतृक संपत्ति भी इनमें अच्छी होगी। तो अपन पूरी पत्रिका का जब विश्लेषण कर रहे हैं तो देखें आप, अपन सब देख, शनि की स्थिति को भी देखेंगे। शनि 7वें घर में स्वराशिस्थ बैठा हुआ है और शनि वक्री शनि बैठा हुआ है शतविषा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र होता है। तो शनि का जो प्रभाव लग्न पर हुआ है, शनि 7वीं दृष्टि से देख रहा है। शनि 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो निश्चित ही उसको प्रभावित किया है। इनके जीवन में थोड़ा ये जो भी मिलेगा इनको थोड़ा विलंब से मिलेगा, लेट मिलेगा। शनि हमेशा विलंब करवाता है, लग्न को प्रभावित किया है, इनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित किया है। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो अपन चंद्रमा अष्टम स्थान में गया हुआ है, नीचे 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। अष्टमस्थ चंद्रमा दूसरे घर का मालिक हो गए। तो चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि भाग्य पर भी पड़ रही है। जो भाग्य में केतु बैठा हुआ, अपनी तीसरी दृष्टि से वो भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिला के कुंडली में योग है इनकी में, सरकारी नौकरी के योग भी हैं। वो दिन का बलवान है, नवांश में भी उच्च का बैठा हुआ है वो दिन का।
और जो भी सफलताएं इनको मिलने जाएंगी कुंडली के अंदर, इनकी कुंडली में, तो सारी सफलताएं इनको, मैंने नवांश कुंडली की चर्चा करी, नवांश कुंडली में धनु लग्न है, नवांश कुंडली में इनके ग्रह गुरु भी बलवान है और बुध भी बलवान है, तो इनको जितनी भी सफलताएं मिलने वाली है तो इनके विवाह के बाद इनको सफलताएं मिलेंगी। सरकारी का नौकरी का इनका योग है। और आप वीडियो से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए कि मंगल पंचम स्थान को देख रहा है, तो उसने एजुकेशन में भी थोड़ा भाग्यश होकर तो एजुकेशन की अच्छी रही होगी, लेकिन वर्तमान में जो महादशा बुध में राहु का अंतर है जो मार्च 2023 तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगी अभी बुध की महादशा, लेकिन मार्च 2022 तक राहु इनके साथ चलेगा, गुरु और शुक्र के साथ, तो मार्च 2023 तक इनके सफलता के विशेष योग बनेंगे। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है और जिन ग्रहों के साथ बैठता है वो राहु, उनके गुण धर्म आते हैं, उनके अनुसार वो फल देता है। तो शुक्र के साथ जो बैठे हुए राहु हैं, जो शुक्र तुला राशि के स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं और उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो शुक्र के प्रभाव राहु ने ले लिए हैं। तो अब इनको अपन रेमेडीज, अगर इस समय ये रेमेडीज करना चाहते हैं तो ये सारी रेमेडीज इनको करना है तो सूर्य की करना है, लग्नेश को और मजबूत करना है, लगन को और मजबूत करना है, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि है। तो सूर्य के उपाय अगर ये करेंगे तो इनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं परसेंटेज में भी बता देता हूं कि इस कुंडली के अंदर जो लगन चार्ट में दे रहा हूं 20 सितंबर 1994 का, समय 5:55 सवेरे का AM, तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, थोड़ा विलंब से है। और इसी महादशा में जब तक इनकी ये महादशा चलेगी, बुध इनकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह है, उच्च का बैठा हुआ है, तो बुध की महादशा इनकी जाएगी 2028 तक। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि 2028 तक इनको विशेष सफलताएं मिलने वाली हैं। और मार्च 2023 के बाद और मार्च 2023 के बाद बुध के अंदर जो गुरु का अंतर इनका आएगा, उस गुरु के अंतर में इन्हें विशेष सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि गुरु पूर्ण दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। आपको समझ में आई होगी मैं कुंडली से। और मैं एक बात आपसे ये कह देना चाहता हूं कि अपने टाइम का और प्लेस का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपना वीडियो द्वारा विश्लेषण करवाना चाहते हो कुंडली का, मैं वीडियो द्वारा आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, लेकिन लोग आप डेट ऑफ बर्थ डाल के और उसमें टाइम में AM PM का विशेष ध्यान रखें और बर्थ प्लेस का विशेष ध्यान रखें, तो थोड़ी सरलता होगी। और मैं वीडियो द्वारा ही आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, आपको बताऊंगा। और प्रश्न आप ऐसे रखें जो सार्वभौमिक हों। ये विशेष प्रश्न रहता है कि, तो अपन ने दसम हाउस से ये बताया। ये कार्यक्रम अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को भी करवाएं, तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। तो आज इतना ही। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप नमामि शंभो कैलाशपति।